ये एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं वो नतीजे नहीं हैं, वो एक मैनिपुलेटेड योजना के तहत जो है की गई कार्रवाई। और श्री आदरणीय मोदी जी ने 5 महीने पहले जो कहा 400 के पार, तो सारे एग्जिट पोल उसको सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जनता ने, देश ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया है। और जब ईवीएम खुलेंगी तो एग्जिट पोलों की वास्तविकता भी सामने आ जाएगी और साथ साथ देश के अंदर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूत होंगी। ये जो कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये तो देश के अंदर लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। लोकतंत्र बचाना है, लोगों ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट किया है। जिस तरह बाबू जी एक उनमें होड़ लगी हुई है, एक ने तो कल 401 पहुंचा दिया है। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वो टीवी कैसे पीछे रह जा रहा है, उसने 401 पहुंचा दिया है। तो लोगों में होड़ लगी है कि कौन मोदी जी को कैसे ज्यादा सही साबित करते हैं। लेकिन असली साबित करने वाली तो देश की जनता है। देश की जनता परिवर्तन के लिए वोट कर चुकी है। अभी एक आध्यात्मिक यात्रा में भी गए थे मोदी जी, मन की शांति के लिए। असल में ये उनकी जो मौन साधना है, वो उन्होंने, वैसे तो आचार संहिता का, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और ये खुला तमाचा है प्रधानमंत्री का चुनाव आयोग पर, उसके अधिकारों पर। लेकिन हमें, अब क्योंकि उन्होंने वहाँ मौन व्रत रखा, तो निश्चित तौर पर उन्होंने उस मौन व्रत में 10 साल में वो किस तरीके से जनता, आम आदमी, आम हिंदुस्तानी परेशान हुआ है। गरीबी और बढ़ी है, महंगाई से परेशान हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है। इन सब पर उन्होंने चिंतन किया होगा, कहाँ उनसे गलती हुई। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने बढ़त बनाई है। देखो, मैंने कहा ना कि अभी जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब बात, बड़ी बात है। हमने जो बैठक हुई खरगे साहब के वहाँ, उसमें सबका अंदाज लगा और बड़े उसके बाद जो है तौलने के बाद ये 295 सीटों की बात आगे आई है। और मेरा भी मानना है कि 300 सीटों की, मैं पहले से कह रहा हूँ, हम 300 सीटों के आसपास जीतेंगे और अच्छी सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताबड़तोड़ बैठक की है, उसमें 100 दिन का एजेंडा भी उन्होंने तैयार किया है। वो अपने लोगों का, जिनको जमीनी हकीकत मालूम है, अपने सपोर्टर्स का मनोबल बनाए रखने के लिए सब कर रहे हैं। उत्तराखंड की सीटों पे क्या कहेंगे राहुल? मैंने कहा ना कि सब जगह, उत्तराखंड, सारे देश के अंदर जो है जमीनी हकीकत कुछ और है। जब ईवीएम खुलेगी तब हकीकत मालूम हो जाए। अच्छा, जो राहुल जी, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है, वो उन्होंने राहुल गांधी जी पे भी एक तरह से वार किया है। उन्होंने कहा कि जो शहजादे है, अब वो भी ध्यान लगाए, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। अब प्रमोद कृष्णन जी जो है मोदी भक्त है। पहले कलिकी के भक्त थे, अब मोदी जी के भक्त हैं। एग्जिट पोल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर जो है एनडीए का ही आ रहा है, मोदी जी आ रहे हैं। और 100 दिन का एजेंडा आज सामने रख दिया, कई मीटिंग्स करी हैं। नहीं, 100 दिन का उन्होंने एजेंडा सामने रख दिया। हम भी मिले थे, हमने मिलकर कुछ अनुमान लगाए हैं, हमने कुछ प्रोजेक्शंस दिए हैं। वो प्रोजेक्शंस ये कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। अब सरकार किसकी बनेगी, वो सरकार सामने बन जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आपको लगता है सर, जो एग्जिट पोल, तमाम एग्जिट पोल है, सभी दिखा रहे हैं कि? सब नहीं दिखा रहे हैं, काफी दिखा रहे हैं, लेकिन सब नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे भी एग्जिट पोल्स हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे भी एग्जिट पोल्स हैं। तो ये मत कहिए कि सब एक से लेकर आखिरी वर्ग जो है वो भी यही कह रहा है कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। एक आध ऐसा भी है जो कह रहा है कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। हो सकता है उसी का कल नाम हो, उसी की सारी तरफ चर्चा हो, क्योंकि वही एक एग्जिट पोल ऐसा है जिसने सही स्थिति बताई है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन देख लें 4 तारीख को क्या होता है, देख लें। सरकार बन रही है आप लोगों की? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार बन रही है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार बन रही है। 2004 में आप लोगों ने वॉर रूम संभाला था, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ। 2004 की बात बार बार कांग्रेस पार्टी कर रही है।
तो 2024 में रिपीट हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ये इस बात को जयराम रमेश जी ने कहा है और इसलिए कहा है कि उनका अनुभव वही 2004 का है, हम सब का अनुभव 2004 का है। तो 2004 में ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स कुछ कह रहे थे और जो परिणाम आए वो कुछ और आए और वो हमारे लिए सार्थक परिणाम आए। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप समझ लें कि ये संभव है, ये संभव होता है, पहले भी हुआ है और अब फिर होगा। सर, एग्जिट पोल्स पे क्या कहेंगे? एग्जिट पोल्स को लेके जो मैंने कल 5 प्रोग्राम किए हैं एग्जिट पोल में, आपको देखने चाहिए। अब तो 24 घंटे हो गए। आपने एग्जिट पोल देखा था, 2023 में चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जो आंकड़े मिले बीजेपी को, वो आंकड़े किसी एग्जिट पोल ने दिए थे? उसका विपरीत बंगाल में जो आंकड़े कहे गए वो मिले थे क्या बीजेपी को? ये सब एग्जिट पोल का कारनामा है। तो जनता का पोल ज़्यादा आवश्यक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जिट पोल नहीं। हम समझते हैं कि जो ज़मीनी सच है, हमने दिन भर बैठ के जो एक एक लीडर ने अपने लोकल इनपुट के आधार पर अवलोकन करके फिगर दिया, वो करेक्ट है। 295, 290 के आसपास।